Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ यूपी आयुष 2025 राउंड 1 की मेरिट लिस्ट जो आ चुकी है, तो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। कितनी सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है सीट मैट्रिक्स को एनालाइज करने के बाद। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। देखो, ओवरऑल एक बात बताऊं तो इस साल यूपी आयुष के अंदर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई रहने वाली है फर्स्ट राउंड के अंदर। अभी लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा पिछले साल की मेरिट लिस्ट से कंपेयर करके, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लोगों ने पिछले साल की स्ट्रे वैकेंसी राउंड वाली कट ऑफ को देख लिया और उनको लगने लगा कि बहुत कम मार्क्स यानी बहुत ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक पर भी उनको सीट मिल जाएगी, जबकि पिछले साल का अलग सिनेरियो था। मैंने आप सबको बताया था कि फोर्थ राउंड में बिना किसी नोटिफिकेशन के बहुत सारी सीट्स ऐड हो गई थी। यही रीज़न था कि लास्ट में जाके एकदम कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। अदरवाइज़ नॉर्मली इतनी कम कट ऑफ कभी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काउंसलर्स और यूट्यूबर्स ने ऐसा उनको बताने की कोशिश की कि जो कट ऑफ है वो लास्ट तक बहुत ज़्यादा कम रहती है। इसी वजह से स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है इस साल और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये तो सीट मैट्रिक्स से इस पे बाद में आते हैं। अभी हम चलते हैं मेरिट लिस्ट की तरफ। तो सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपने डाउनलोड ऑलरेडी कर ली होगी, हालांकि कल ही आ चुकी थी, लेकिन कल यूपी नीट की मेरिट लिस्ट भी आई थी। उसको एनालाइज करने में काफ़ी टाइम लगा और कल मैं कॉलेज से भी काफ़ी ज़्यादा लेट छूटा था और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया था मुझे। तो अभी इसलिए मैं इसको थोड़ा डिले से अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद ही। ये जो मेरिट लिस्ट है, इसका मतलब है जो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट है। उसमें हो सकता है कुछ स्टूडेंट जिन्होंने सिक्योरिटी का पेमेंट भी ना किया हो, लेकिन अगर पेमेंट किया है तब वो एलिजिबल रहेंगे चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें आप। ओनली कैंडिडेट हु हैव पेड बोथ रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी एंड हुज डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड और प्रोविजनली वेरीफाइड सक्सेसफुली आर एलिजिबल फॉर द चॉइस फिलिंग। यानी ऐसे कैंडिडेट जिनके रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, रजिस्ट्रेशन का फीस पेमेंट हो चुका है, सिक्योरिटी का फीस पेमेंट हो चुका है, डॉक्यूमेंट या तो वेरीफाई हो चुके हैं या फिर प्रोविजनली वेरीफाइड हो चुके हैं, वो सब चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपकी नहीं है, या तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है, या फिर फीस पेमेंट नहीं किया, या फिर सिक्योरिटी का पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे स्टूडेंट चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हो सकता है उनका नाम इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल हो। ठीक है, तो जिनका भी वेरीफाइड या प्रोविजनली वेरीफाइड और सिक्योरिटी पेमेंट है, तो वो लोग जो है अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो ये मेरिट लिस्ट हो गई। अब सबसे पहली बात आती है कि स्टूडेंट को अपनी स्टेट रैंक कैसे पता चलेगी। तो देखो, जो सीरियल नंबर होता है वही स्टेट रैंक होती है। मैं किसी का एग्जांपल लेके यहाँ पर बताता हूँ। कोई स्टूडेंट है 16th नंबर पे, जैसे आपको दिख रहा है स्वाति पटेल, तो इनकी जो स्टेट रैंक है वो कितनी हो गई, 16 हो गई। बाकी अदर डेटा इनका यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और मतलब नॉर्मल बाकी नीट के मार्क्स कितने हैं, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन जो सीरियल नंबर है वही आपकी स्टेट रैंक होती है। तो ये टोटल लिस्ट है 881 पेजेस की, जिसमें टोटल जो कैंडिडेट हैं 11,000 से ज़्यादा इस साल रजिस्टर्ड हैं। तो इसमें से पूरे डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद क्या एनालिसिस है उसकी तरफ चलते हैं हम। तो अभी हम चलते हैं यूपी आयुष की मेरिट लिस्ट एनालिसिस की तरफ, जिसमें पिछले सालों की, क्योंकि पिछले कई साल से हम काउंसलिंग कर ही आ रहे हैं, तो हर साल का डाटा एक्सट्रैक्टेड होता है, तो उससे कंपेयर करने में काफ़ी आसानी होती है। तो 2023 की आपको स्टेट रैंक यहाँ पर दिखेगी, 2024 के राउंड 1 की और 2025 के राउंड 1 की। आपको कंपैरिजन पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर देखना है कि स्टेट रैंक कितनी रैंक पे क्या थी। तो 30,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर 2023 में 7 बच्चे थे और 2024 के राउंड 1 में सिर्फ 2 बच्चे थे रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब जिनकी रैंक 30,000 के अंदर थी। इस बार भी बात करें तो 2 ही कैंडिडेट हैं, यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है। 35,000 पे देखेंगे, 2023 में थे 25 और 2024 के राउंड 1 में थे 16 बच्चे, और अभी 2025 के राउंड 1 में हैं 6 बच्चे। तो ऊपर की तरफ नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। इसका रीज़न ये भी है कि यूपी नीट की, एमबीबीएस की जो कट ऑफ है और बीडीएस की, वो लो होती जा रही है ईयर बाय ईयर। तो इस वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट ऊपर की तरफ डिक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे, 40,000 को जैसे ही क्रॉस करेंगे, तो नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा। जैसे 40,000 ऑल इंडिया, 35,000 ऑल इंडिया रैंक पे हो गया स्टेट रैंक 6, 40,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनके हो गया 32, 45,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर पिछले साल थे 66 और इस साल हो गए 64, मतलब 45,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास लगभग दोनों इक्वल हो गए जितने पिछले साल थे। अब 45,000 के बाद जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। आप यहाँ से देखेंगे 50,000 ऑल इंडिया रैंक पर पिछले साल 50,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर 99 बच्चे थे और इस साल 127 हैं। देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है। 55,000 ऑल इंडिया रैंक पे पिछले साल 120 थे और इस साल 191 हैं। 60,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर पिछले साल 191 तो इस साल 261 हैं।
मतलब लगभग डबल के कंपैरिजन में यहाँ पर 60,000 पर ही पहुँच गए। तो जो भीड़ है वो 45,000 से ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हुई है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, ये कट ऑफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, कट ऑफ को बढ़ाएंगे। ये सारा डाटा आपको अभी याद रखना है, क्योंकि जब मैं कट ऑफ बताऊंगा तो ये सारी चीज़ आपको दोबारा से बताऊंगा, तो यहाँ से आपको उसका एक आइडिया लेके चलना है। 60,000 के अंदर पिछले साल 151 थे और इस साल 262 हैं। 65,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर पिछले साल 182 बच्चे थे और इस साल 357 बच्चे। तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो लगभग डबल कैंडिडेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बढ़ गए। पिछले साल नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा कम थी, उसके बावजूद भी कट ऑफ काफ़ी अच्छी रही थी फर्स्ट राउंड के अंदर। लगभग 80-85 हज़ार तक मिल जाना कम चीज़ नहीं होती है BAMS फर्स्ट राउंड के अंदर, जनरल EWS और OBC में। और पिछले साल ऐसा हो गया था। उसका रीज़न यही था, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड थे बहुत कम थे। इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि इस साल ज़्यादातर स्टूडेंट काउंसलिंग करके कॉलेज लेना ही चाहते हैं और वो पार्शियल ड्रॉप की तरफ नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है पिछले साल ज़्यादा बच्चे पार्शियल ड्रॉप की तरफ चले गए थे, तो इस वजह से भी इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़े हैं। 70,000 ऑल इंडिया रैंक पे बात करें, पिछले साल 215 बच्चे थे और इस साल 444 बच्चे, मतलब डबल से भी क्रॉस हो गए हैं। पिछले साल जितने बच्चे थे उससे दोगुने हो गए, समझ रहे हैं आप? 70,000 रैंक के अंदर ही डबल बच्चे हो गए। तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, इसको देख के आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा। टोटल सीट्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी तरफ भी चलेंगे। 75,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर पिछले साल 282 बच्चे थे, इस बार 528 हैं, डबल से भी ज़्यादा। 1 लाख ऑल इंडिया रैंक के अंदर पिछले साल 358 थे, इस बार 958 हो गए, लगभग ट्रिपल। 1,25,000 के अंदर पिछले साल 528 थे, इस बार 1,375 हो गए। 1,50,000 के अंदर पिछले साल 706 थे, इस बार 1,747 हो गए। पिछले साल 1,60,000 पे 781 थे, इस बार 1,879 बच्चे हो गए। 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक पे पिछले साल 846 थे, इस बार 2,015 हो गए। 1,80,000 पे पिछले साल 915 थे और इस साल 2,141 हो गए। 2,25,000 पे पिछले साल 1,270 थे, इस बार 2,799 हो गए। 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक पे पिछले साल 1,470 बच्चे थे और इस बार 3,133 बच्चे हो गए। 2,75,000 पे बात करें तो पिछले साल 1,673 थे, इस बार 3,457 हो गए। 3 लाख के अंदर पिछले साल 1,856 थे, इस बार 3,719 हो गए। 3,25,000 पे पिछले साल 2,047 थे और इस बार 3,967 हो गए। 3,50,000 के अंदर पिछले साल 2,209 थे और इस बार 4,210 हो गए। और पिछले साल 12,20,000 पे 8,138 थे, इस बार 11,259 हो गए। टोटल कैंडिडेट रजिस्टर्ड पिछले साल राउंड 1 में 8,917 थे, इस बार 11,790 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट वालों को भी देखना होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इंक्रीज़ हुए तो कट ऑफ जो कॉलेजेस की है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ से आपको एक तो ये अंदाज़ा लग गया कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़े हैं। अब हम चलते हैं टोटल सीट्स की तरफ। तो अभी तक आई थिंक आप लोगों ने जो सीट मैट्रिक्स है वो देख ली होगी। उसमें अगर हम BAMS की बात करें गवर्नमेंट में तो टोटल लगभग 502 सीट्स हैं, जिसमें अगर हम रफली 500 सीट्स उनको लेके चलते हैं और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन सीट्स का, क्योंकि अनरिजर्व्ड के अंदर 40% सीट जाती हैं जो कि आपका 200 सीट बन जाती हैं। 10% सीट आपकी EWS में आती जाती हैं तो 50 सीट इधर गई। बाकी के 27% आपकी OBC में चली गई, 135 सीट। SC में 21% का कोटा है तो 105 सीट चली गई और ST में 2% का कोटा है तो 10 सीट यहाँ पर चली गई। इस तरीके से आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है या हमने कैसे कैलकुलेट किया कट ऑफ को, उसका मैं थोड़ा आपको अंदाज़ा दे देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करते हैं हम, कोई एक छोटी सी कैटेगरी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल EWS कैटेगरी हमने ले ली। टोटल EWS के अंदर कितनी सीट्स हैं? 50। ठीक है, तो यानी EWS के अंदर जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 50 सीट मिलेंगी। सिर्फ 85 सीट UP आयुष के अंदर हैं BAMS की। तो जो टॉप के 50 स्टूडेंट हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और सभी चॉइस फिलिंग करेंगे। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हो सकते हैं कि चॉइस फिलिंग करें ही नहीं, तो उससे थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन वो एक ऐसा वेरिएबल है कि उसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए जो कट ऑफ हम बताते हैं वो एक्सपेक्टेड होता है। तो अंदाजे के तौर पर हम मान लें कि 50 EWS के अंदर सीट्स हैं, तो टॉप के जो 50 EWS के कैंडिडेट हैं उनको सीट मिलेगी। तो मेरिट लिस्ट के अंदर हम आ गए और हमने जो टॉप के 50 EWS के कैंडिडेट थे उनको देखा, तो 50 नंबर पे जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो है दिव्यांश चतुर्वेदी और इनका जो सीरियल नंबर है वो 246 आ रहा है और इनसे ऊपर 49 EWS के कैंडिडेट है, ये 50th कैंडिडेट हैं। तो टोटल 85 सीट हम ये मान के चल रहे हैं कि 50 का अलॉटमेंट हो रहा है। तो इस पर जो ऑल इंडिया रैंक आ रही है वो है 58,761। तो आप देख रहे हैं कि कितनी हाई कट ऑफ इधर जाने की संभावना है, लेकिन ये संभावना है, अभी एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि EWS के बहुत सारे कैंडिडेट इसमें से ऐसे होंगे जो अनरिजर्व्ड की सीट को ले लेंगे, क्योंकि ऐसा कैंडिडेट वो चाहे EWS से हो, OBC से हो, SC से हो या फिर ST से हो, अगर उसके मार्क्स इतने हैं कि उसको जनरल से सीट मिल सकती है तो उसको सीट जनरल से अपने आप अलॉट कर दी जाती है, ये रूल है। ठीक है, तो EWS से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे वो
अनरिजर्व्ड की सीट ले लेंगे। उसी तरीके से ओबीसी वाले भी बहुत सारी सीट्स क्या करेंगे, अनरिजर्व्ड की ले लेंगे। ओवरऑल देखें तो अनरिजर्व्ड के जो कैंडिडेट है वो काफ़ी कम है, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा जो सीट है वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले सबसे ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट भरे हुए हैं पूरे लिस्ट में, तो वो जो है अनरिजर्व्ड वाली कोई सीट लेंगे तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो बैलेंस आउट होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये तो देख लिया कि अगर सिर्फ ये देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस में सिर्फ अलॉटमेंट होता तो 58,000 कट ऑफ रहती, लेकिन इससे कम जाएगी, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कुछ अनरिजर्व्ड वाली सीट ले लेंगे जिनको अनरिजर्व्ड से मिल रही होगी। तो ये पूरा एनालिसिस एक एक करके हमने किया, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में निकाला, ओबीसी में निकाला, एससी में निकाला, एसटी में निकाला। तो ये सारा प्रेडिक्ट करने के बाद यहाँ मैं पहले बताना चाह रहा था कि किस तरीके से हमने प्रेडिक्ट किया कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, सारी कैटेगरी की निकालने के बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो पूरी मेरिट लिस्ट एनालिसिस और सीट मैट्रिक्स एनालिसिस के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम रख रहे हैं फर्स्ट राउंड के लिए गवर्नमेंट बीएमएस, बीएचएमएस और बीएमएस कॉलेजेस की, वो बता रहा हूँ। जनरल में 68,000 से 72,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। ओबीसी में 70,000 से 75,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। ईडब्ल्यूएस में 70 से 75,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। एससी में 2,25,000 से 2,32,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और एसटी में 6,40,000 से 6,60,000 तक मिलने की संभावना है गवर्नमेंट बीएमएस। तो जितने भी यूपी वाले कैंडिडेट थे और वो यूपी के भरोसे बैठे थे, तो वो थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हो जाएं। अभी ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग चल रही है, तो आपको इधर से अंदाज़ा लग गया कि इधर कॉलेज मिलने के कम चांसेस है, ऑल इंडिया में सारे कॉलेज भर दो, जो मिल रहा हो ले लो, अगर मतलब आपको कॉलेज लेना ही है तो। और अगर ऐसा है कि पार्शल ड्रॉप कर रहे हैं तो ठीक है, लास्ट तक काउंसलिंग करो, कॉलेज मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज अपनी नीट की तैयारी तगड़ी रखो। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो लास्ट में जाकर आपको पता चला कि कॉलेज मिल ही नहीं रहा है, तो अंदाज़ा तो आपको यहीं से हो जाएगा मेरिट लिस्ट से ही कि संभावना कॉलेज मिलने की है या नहीं। जैसे ओवरऑल आपको यहाँ से पता चल गया कि कट ऑफ हाई रहने वाली है। अभी यहाँ पर ये संभावना है, सिर्फ जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ सच में हाई है या थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। इसमें देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं लिस्ट में। हो सकता है कि कैंडिडेट सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हों, चॉइस फिलिंग करे ही नहीं, तो वो भी एक पैरामीटर होगा। हमने ये मान के चले हैं कि सारे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो सभी के सभी चॉइस फिलिंग करेंगे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट माना ही जाता है। फिर बीएचएमएस की अगर एक्सपेक्टेड की बात करें तो ये भी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि अगर बीएमएस की बढ़ती है तो बीएचएमएस की भी बढ़ेगी, बीओएमएस की भी बढ़ेगी। तो पिछले साल से भी हाई कट ऑफ रहेगी आपकी फर्स्ट राउंड के अंदर ही। जनरल में 2,20,000 से 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। ओबीसी में 2,40,000 से 2,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक। ईडब्ल्यूएस में 2,40,000 से 2,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक। एससी में 3,80,000 से 4,00,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और एसटी में 10 से 11,00,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। और बीओएमएस कैटेगरी में अगर बात करें, बीओएमएस में जनरल कैटेगरी की गवर्नमेंट में 1,25,000 से 1,30,000 तक एक्सपेक्टेड है। ओबीसी में 1,50,000 से 1,60,000 तक एक्सपेक्टेड है। ईडब्ल्यूएस में 1,50,000 से 1,60,000 तक एक्सपेक्टेड है। एससी में 4,80,000 से 4,40,000 से 4,80,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। एसटी में अगर आप अबव क्वालिफाइड हैं तो चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई, कट ऑफ हाई रहने वाली है। बाकी जो स्टूडेंट चाहते हैं कि आगे चॉइस फिलिंग और जो उसके रूल्स रेगुलेशन है उस पर वीडियो बनाई जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी या डाउट बचता है उसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।